हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई थी? बताएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना जो है ये किस वर्ष में और कहाँ पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1922 में उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज की वीडियो के दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बताएंगे दोस्तों कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2002 में। वर्ष 2002 में दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 300 क में। आर्टिकल 300 क में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार याद रखेंगे कि जब संविधान बना था, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, 1978 में इसके द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में डाला गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 300 क में जो है संपत्ति का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला है, केचुए की खेती को कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों कि केचुए की खेती को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है ये केचुए की खेती को कहा जाता है। और दोस्तों अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटी कल्चर। याद रखेंगे विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है और वर्मी कल्चर केचुए की खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस इमारत को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। अगला है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है सिपकिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? बताएंगे साथियों कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैसीन। कैसीन जो है ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताएंगे दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? बताएंगे साथियों कि बेलगांव अधिवेशन जो है ये किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 में। वर्ष 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताएंगे दोस्तों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। बताएंगे दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार का संबंध संगीत से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो है संगीत से है। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताएंगे दोस्तों कि चिपको आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो है चिपको आंदोलन का संबंध है। अगला है एकता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज की वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 31 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस मनाया जाता है। अगला है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे दोस्तों कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ के लेखक हैं। अगला है एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है, बताएंगे दोस्तों कि एशियन ड्रामा जो है ये किसकी पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल की जो है एशियन ड्रामा पुस्तक है। अगला है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 में। 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्जन ने। कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि उपस्थित होती है, बताएंगे दोस्तों कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपस। याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस होती है, वो कहाँ पर उपस्थित होती है, यानी कहाँ पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य कर्ण में, यानी मध्य कान में जो है उपस्थित होती है। अगला है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मा। पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, बताएंगे दोस्तों कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 सितंबर 2014 में। 25 सितंबर 2014 में जो है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 में। 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1192 में। वर्ष 1192 जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और प्रथम कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1191 में। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए मैंने 2 प्रश्न का टेस्ट भी रखा है, तो आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा जो है निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी के राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, बाकी के इन सभी को दोस्तों मिलाकर टोटल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से जो उड़ीसा है दोस्तों इससे होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताएंगे दोस्तों कि हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड नदी परियोजना स्थित है। अगला है किताब किस भाषा का शब्द है। बताएंगे दोस्तों कि किताब जो है ये किस भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरबी। अरबी भाषा का शब्द जो है किताब है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए 31 और 32 ये टेस्ट है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
और साइमन कमीशन का गठन जो है कब हुआ था। इन दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और साथियों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए ये जीके जीएस की सीरीज जब भी मैं लाऊं, जब भी क्वेश्चंस मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।